नमस्कार, मैं रत्नेश पांडे डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी जुबानी के आज छठे एपिसोड में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम डायरी का छठा पन्ना पलटेंगे और आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। आज हम आपको एक पुत्र द्वारा पिता के लिए लिखा गया पत्र सुना रहे हैं। इस पत्र को लिखा है अभिमन्यु कुमार झा ने। तो चलिए डायरी का आज हम छठा पन्ना पलटते हैं और वो पत्र क्या लिखा है सुनते हैं। आदरणीय पापा, प्रणाम। एक बाप अपने बेटे को कितना जानता है ये शायद हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ गिले शिकवे करेंगे। आशा है कि आप समझने का प्रयास करेंगे। आपको पहला संतान लड़का हुआ। आप बेशक खुशी के मारे सातवें आसमान पर होंगे। बड़े नाजों से पाला, बड़े प्यार दुलार में बचपन बीता। हम भी समय के साथ बड़े होते गए, लेकिन इस बीच एक चूक हो गई। हम जो जो बड़े होते गए आपसे दूर होते चले गए। ऐसा नहीं था कि आप हमें प्यार नहीं करते थे या पुत्र मोह नहीं था, बस आप अपने प्यार दुलार को प्रकट नहीं करते थे। शायद हिंदुस्तान के 2000 ईस्वी के पहले के हर मिडिल क्लास परिवार की समस्या है कि एक बाप से दूरी रहती है। खैर, अब फिर भी हर फरमाइश पूरी करते थे, भले खुद किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पूर्ति जरूर करते थे। अब मेरा क्या, हम भी बड़े हो रहे थे, जवान हुए, अपनी इच्छानुसार पढ़ाई की। मेरा जीवन से संघर्ष शुरू हो चुका था। आज बताते हुए फक्र हो रहा है कि आपकी वो अपने पूर्वजों के डीएनए से मिले संस्कार के कारण हम आज तक किसी गलत संगति या कार्यों में नहीं पड़े। आपको भी गर्व होना चाहिए कि इस मौजूदा समय में भी आपका बेटा बेदाग एवं संयमित है। लेकिन चूक हो गई जवानी के बीच। चूक हो गई जवानी के बीच दहलीज पर कि आपके बेटे को प्रेम हो गया, एक आभासी दुनिया में, वो भी उस अनजान लड़की से जिसे आज तक कभी देखा भी ना हो। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करिएगा। प्रेम ये सब देख के थोड़े ना आता है, वो तो बस हो जाता है। अचानक से आपके बेटे की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। जीवन में एक नया सवेरा, एक मकसद आ चुका था। हर तरह के सपने संजो के रखने लगा था। जवानी कौन सा आपसे कतरा के गई होगी। आप भी किए होंगे प्रेम, आप भी इन सपनों की दुनिया से गुजरे होंगे। आपका भी अपना अलग अनुभव रहा होगा प्रेम का। हमने बात आगे बढ़ाई और किसी तरह आप तक पहुंचाए। जहां तक जानकारी मिली, आप पूरी रात बेचैन रहे। शायद आपको गहरा आघात लगा था। आप हमसे इस तरह की अनहोनी की उम्मीद नहीं किए थे। उस रात आप पर क्या बीती होगी, आपके मन में कितने सवाल टीचते होंगे, ये मैं महसूस नहीं कर पाया। शायद मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि जिस दिन मैं पिता बनूं और इस स्थिति में आऊं, उस दिन आपकी इस पीड़ा को, इस मर्म को बेहतर से समझ सकूं कि एक पिता की अपने संतान के प्रति क्या क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या क्या सपने होते हैं। लेकिन फिर भी इन सारी बातों और समाज की टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए आपने मेरी खुशी के लिए इस प्रेम को स्वीकार किया। लेकिन शर्त दी कि 5 साल बाद, इन्हीं 5 सालों में तुम्हारा फ्यूचर है।
काफी गहन सोच विचार कर लिया गया था आपका फैसला। उस दिन हमको लगा कि बाप हो तो ऐसा साला आदमी जग जीत सकता है, और इस तरह हम लगभग जीत चुके थे अपने मोहब्बत की बाजी को। लेकिन कहा जाता है कि किस्मत भी साथ देना चाहिए, तभी मंजिल मिलती है। हम हार गए। हम हारे नहीं पापा, हम महाभारत के अभिमन्यु जैसे चले गए इस मायावी और स्वार्थी दुनिया से, क्योंकि दुनिया ने मेरे सफलता नौकरी को प्रेम से बढ़कर तौला है। उस समय हम अंदर से टूट चुके थे, निराश, हताश, सारी लीला समाप्त लग रही थी। कैरियर, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद लग रहा था। खुद ही खत्म कर चुके थे अपने वर्षों की मेहनत को, अवसादग्रस्त हो चुके थे हम। उस समय हमें जिंदगी में आज तक के सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत महसूस हुई थी, मगर उस समय कोई नहीं था, हम अकेले थे। उस दिन महात्मा बुद्ध की यह बात समझ में आई, अपो दीपो भव। पापा, हम शर्मिंदा नहीं है कि हम चले गए हैं या फिर हम ऐसी स्थिति से गुजरे, बल्कि हमें फक्र है कि हमने सच्चे दिल से प्रेम किया, जिस्म और देह से पर एक निश्चल व पवित्र प्रेम को जिया। पापा, हम वादा करते हैं, हम फिर से उठेंगे, जरूर उठेंगे, पुनः संघर्षरत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ताकि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो। हम आजीवन अपने पूर्वजों के आदर्शों के अक्षुण्णता को बना कर रखेंगे। हम बनेंगे एक न एक दिन ध्रुव तारा, वही चमक, वही दमक के लिए। और मोहब्बत का क्या है, वो तो एक बार हुई हो तो आजीवन रहेगी, भले ही स्मृतियों में राधा की तरह ही क्यों न रहे। और अंतिम में अपने काल्पनिक मोहब्बत के लिए 2 लाइन। तुम मेरे जीवन में एक ऐसी क्षति हो जिसका कोई मुआवजा संभव नहीं है, एक अफसोस कि तुम साथ नहीं, एक खुशी कि तुम बहुत खुश हो। आशा करते हैं कि आप हमारी आज तक की भावनाओं या मनोस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रणाम पापा, आपका संघर्षरत पुत्र, सुबह का भूला शाम में लौटा हुआ अबोध बालक।